कुलवंत भाई, गौतम गंभीर सर ने भी आप पे बहुत विश्वास दिखाया है। एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपने रेस्टोरेंट में काम किया था। फिर घर वालों को झूठ बोला कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ कमाने। आज टेनिस में भी जो बड़े बड़े नाम है, नदीम धनोरी है, खाली मुंबई इंडियंस को पता था क्योंकि उन्होंने मेरे को ट्रायल पे बुलाया था। और घर वालों को तो उम्मीद ही नहीं थी क्योंकि उनको पता भी नहीं था। कार्तिक है, वो है, सिराज है, उसके साथ तो मेरी अच्छी है कि गौतम गंभीर को अगर तू पसंद आ गया तो तू सीधा रणजी ट्रॉफी खेल लेगा। क्योंकि मैंने झुंझुनू में जो अपने ओपन भर्ती होती है उसकी मैंने 4-5 रनिंग की जो होती है उसमें दी। CRPF, CISF हर एग्ज़ाम मैंने दी, रेलवे, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, सब दिल्ली। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फाइटर टॉक के पहले एपिसोड में, जहां हम लाते हैं असली फाइटर्स की कहानी, उनके स्ट्रगल्स, उनकी विक्ट्रीज और उनकी ज़िंदगी के हिडन चैप्टर्स। आज हमारे साथ एक ऐसा बॉलर है जो राजस्थान के झुंझुनू के छोटे से गांव चूड़िया जीतकर से निकला और IPL का स्टार बना। प्लीज़ वेलकम मिस्टर कुलवंत खिजरोलिया। थैंक यू। कैसे हो आप? मैं सब भैया बढ़िया एकदम। भैया, पहला सवाल अपना ये है कि आपने जब पहली बार अपनी ज़िंदगी में बॉल उठाई थी तो आपने सोचा था एक दिन IPL में खेलने का मौका मिलेगा? देखो, ये तो कोई भी नहीं जानता है कि जब आप छोटे रहते हो तो आप किस फील्ड में, स्टडी में हो या गेम्स में हो। लेकिन हाँ, जब खेलते हैं अपन, जैसे बचपन में गली मोहल्ले में यार दोस्तों में, तो अपन एक फ़न के लिए खेलते हैं। तो मेरा भी वैसे था कि मेरे को बस फ़न के लिए सुबह शाम स्कूल से आने के बाद, कॉलेज से आने के बाद, तो अपना कोई वैसा ड्रीम था नहीं कि मैं IPL या इंडिया या रणजी ट्रॉफी ये सब इस यहाँ तक पहुँचूँगा। जब आपने खेलना स्टार्ट किया था तो आपका क्रिकेट एक ड्रीम था या फिर और कुछ भी आपका ड्रीम था? नहीं, ड्रीम तो मेरा डिफेंस में जाने का था। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एक मीडियम फैमिली जो होती है, तो और मैं जिस गांव से निकला हूँ वहाँ पे स्पोर्ट्स का इतना कल्चर है नहीं। तो वहाँ पे ये होता है कि जो भी बच्चा स्कूल कर लेता है तो उसको रहता है कि डिफेंस में, पुलिस में या आर्मी में भेज देते हैं, या वो खुद भी उसकी रुचि होती है क्योंकि वो माहौल वहाँ का आसपास का ऐसे रहता है। तो मेरा भी वैसे था कि मैं जैसे कॉलेज या स्कूल करता हूँ तो डिफेंस में मैं जाऊँगा। तो बस वहीं से मेरा स्टार्ट हुआ। और लेकिन हाँ, मुझे उस चीज़ का थोड़ा प्लस पॉइंट मिला कि जो मैं चीज़ कर रहा था डिफेंस की तैयारी, जो फ़िटनेस थी, जो भी एक मेरा रूटीन बना हुआ था, डिसिप्लिन का मान लो, तो वो मुझे इस फ़ील्ड में मेरे काम आया। एक टाइम ऐसा भी आता है जब आपने रेस्टोरेंट में काम किया था, तो उस कहानी के बारे में थोड़ा बताएँ? उसमें मेरा कोई वैसा कोई इरादा था नहीं, लेकिन क्या होता है कि जब आप फैमिली से थोड़ा-सा प्रेशर आता है, जब आपकी एक एज हो जाती है 23-24, तो मेरा भी ये था कि जब मैं 23 तक तो मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा था, जब मैं 23 साल का था। उसके बाद फिर डिफेंस का वो ऑप्शन ख़त्म हो गया, क्रिकेट का मेरा कोई था नहीं। उसके बाद फिर घर पे थोड़ा-सा ज़िम्मेदारी आई, तो इसलिए मैं कमाने के लिए गोवा गया। तो वहाँ मेरे एक दोस्त का रेस्टोरेंट था, तो मैंने उससे बात की तो उसका ये था कि क्योंकि मेरे पे उसको भरोसा था कि मैं बचपन से उसके साथ था, तो उसको ये था कि भाई अनडिसिप्लिन या कोई ऐसी हरकतें तो करेगा नहीं। तो उसने बोला कि ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये है कि अगर तू खुद का घर का समझ के करेगा तो यहाँ पे तुम्हें वेटरिंग का भी काम करना पड़ सकता है, ऑर्डर भी लेना पड़ सकता है, बिल भी बनाना पड़ सकता है। तो बोले तू ग्रो करेगा, नहीं तो ऐसा है। तो मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं, वहाँ पे मेरे को कौन जानता, कर लूँगा मैं। फिर जब मैं जैसे वहाँ गया तो फिर वहाँ पे भी ये सारे काम जो भी था, क्योंकि उस टाइम वहाँ पे उसने मेरे पे भरोसा किया, तो फिर मैंने कहा कि ठीक है। फिर जब वो 1 डेढ़ महीने हो गए, टाइम हो गया, तब फिर मुझे ऐसे हुआ कि यार मैंने बीकॉम कर ली थी उस टाइम। तो अब मेरे ये था कि ये काम तो मैं कभी भी कर सकता हूँ। तो मैंने उससे बोला कि यार मेरे राजस्थान पुलिस के एग्ज़ाम है तो मैं जाता हूँ फिर वापस आता हूँ। तो उसने बोला कि ठीक है, पापा को बोल दे। ऐसे मैंने अंकल से बात की तो अंकल ने कहा कोई नहीं, आप पहले ये ज़रूरी है स्टडी आप करो, ये तो अपना घर हाँ, का हाँ। काम कभी आ जाना। तो ऐसे वो मेरी वहाँ की जर्नी थी गोवा की। और हर प्लेयर की एक लाइफ में कोच आता है, तो वो आपके कोच कौन थे? मेरे कोच और आज मैं जो हूँ, मतलब जो मैं बता रहा हूँ कि वो मेरे संजय भारद्वाज सर हैं। और दिल्ली में पहले उन्होंने एलवी शास्त्री क्लब था एक, तो वहाँ वो कोच थे। और मुझे पता भी नहीं था, तो मैं जैसे गोवा से वहाँ से घर आया, फिर उसके बाद मुझे क्रिकेट का तो कोई उस फील्ड में जाने का था ही नहीं, तो लेकिन एक मेरा दोस्त था, तो उसने मेरे को 2-3 साल से बोलता था, वो भी टेनिस खेलता था, कि तू बहुत अच्छा है, तेरे अंदर टैलेंट है, तू एक बार ट्राई तो कर। लेकिन उस टाइम मैं 23-24 का हो चुका था, तो मैंने कहा अब करूँगा और कब मैं खेलूँगा, अब तो बहुत टफ है।
लेकिन वो एक होता है कि डेस्टिनी होती है आपकी, तो फिर हाँ। मैं अब घर वालों को क्या बोलूँ? फिर घर वालों को झूठ बोला कि मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ कमाने, क्योंकि पहले मैं गोवा चला गया था तो उनको ये था कि वहाँ से भी आ गया, अब वहाँ से भी। तो मैंने कहा मैं अहमदाबाद जा रहा हूँ और मैं वहाँ से गया सीधा दिल्ली। फिर वहाँ गया तो वहाँ मेरे को जाना था दूसरे क्लब में, एक सोनेट क्लब में। तो वहाँ पे मेरे पास इतने पैसे नहीं थे कि मैं उसमें एडमिशन लूँ। फिर मेरे को संजय सर मिले, तो उन्होंने फिर मेरे को बहुत सपोर्ट किया। आज जो भी मेरा नाम है या जो भी मैं हूँ, वो सब संजय सर की बदौलत ही है, क्योंकि उन्होंने मेरे को हॉस्टल में रखा, वहाँ खाने का जो भी मेरी शूज़ है, प्रोटीन है, सब चीज़ें उन्होंने करी। कुलवंत भाई, गौतम गंभीर सर ने भी आप पे बहुत विश्वास दिखाया है, तो उन्होंने आपके गेम में क्या बदलाव लाए? हाँ, उन्होंने भी उनका भी बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि मैं जिस क्लब में था, गौतम भैया भी उसी क्लब में थे और मेरा भी यही था कि मैं गौतम गंभीर को कैसे इम्प्रेस करूँ। जैसे मैं वहाँ एडमिशन मेरा लेने का मेन मोटिव वही था, क्योंकि जो जितनी मेरी एज हो चुकी थी 24, उसमें आप जूनियर क्रिकेट तो मैंने कुछ खेली नहीं, तो उसमें आप सीधा फिर रणजी ट्रॉफी खेल सकते हो। उसके लिए फिर आपके लिए बहुत टफ है, और दिल्ली जैसे स्टेट में तो बहुत ही ज़्यादा टफ है। तो बच्चों से सुना था कि गौतम गंभीर को अगर तू पसंद आ गया तो तू सीधा रणजी ट्रॉफी खेल लेगा। तो मेरा ये था कि अब मैं इनको कैसे इम्प्रेस करूं। तो फिर सर ने बोला कि एक दिन गौतम भैया आने वाले थे आईपीएल में जाने से पहले, तो सर ने बोला कि वहाँ उनको बॉल डालने जाना है। तो मैंने कहा कि यार यही मौका है, इसको अपने को करना है कैसे भी करके। तब फिर मैंने उनको बॉल डाली, तो तब तो मैं इतना मेरे को इतना एक्सपीरियंस था नहीं, तो इतना कंट्रोल था नहीं मेरी बॉलिंग में। लेकिन गौतम भैया ने सर को बोला कि इस बच्चे में दम है, तो इसको आप थोड़ा तैयार करो, ये कुछ करेगा। तब फिर उन्होंने मेरे को, सर ने फिर और थोड़ा अच्छे से इम्प्रूवमेंट किया मेरे गेम में। फिर जब गौतम भैया वापस आए आईपीएल खेल के रणजी ट्रॉफी खेलने, तब फिर उन्होंने देखा कि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट है। फिर मेरे को वो नेट्स में ले गए, रणजी ट्रॉफी के नेट बॉलर में। फिर वहाँ पे मैंने अच्छी बॉल डाली, फिर सिलेक्टरों ने मेरे को वहाँ पे सिलेक्ट किया। तो उसमें ये था कि अगर गौतम भैया नहीं होते और वो मेरे को ऐसे नहीं देखते, सर को नहीं बोलते और वहाँ पे मेरे को चांस नहीं देते, तो मैं आज ये सब नहीं खेल पाता। और आप अपनी आईपीएल जर्नी के बारे में कुछ बताएं, और जब आपको मुंबई इंडियंस ने बाय किया था, तो आपके घर पे कैसा माहौल था? देखो, अगर इतने बड़े मंच पे आपको मौका मिलता है तो घर पे तो सबको ही है कि अच्छा माहौल था, लेकिन मुझे पता नहीं था, क्योंकि मैं उस टाइम रणजी ट्रॉफी के कैंप में था और उस टाइम ऑक्शन था, तो मैं मैच खेल रहा था। तो उसमें ये था कि जिस दिन ऑक्शन था, तो उससे पहले मेरे को और फ्रेंचाइजियों किसी को पता नहीं था। खाली मुंबई इंडियंस को पता था, क्योंकि उन्होंने मेरे को ट्रायल पे बुलाया था। और घर वालों को तो उम्मीद ही नहीं थी, क्योंकि उनको पता भी नहीं था, क्योंकि मैं तो झूठ बोल के गया था, तो उनको साल भर तो उनको पता ही नहीं था कि मैं कहाँ हूँ। मैं टेनिस के मैच खेल के और ऐसे उनको पैसे भेजता था, तो उनको था कि जॉब कर रहा है। तो उनको तो ऐसे पता भी नहीं था कि आईपीएल में ऐसे पिक भी हुआ है क्या। फिर जब वो ऑक्शन था उस दिन, तब मैं मैच खेल रहा था, तो फिर लोगों के फ़ोन उनके पास गए, घर वालों के पास, कि ऐसे ऐसे आईपीएल पिक हो गया, ऐसे ये बात है, ये है ऐसे। तब जाके उनको पता लगा। तो मतलब अच्छा, मेरे को भी बहुत प्राउड फील हुआ और घर वालों को भी ये था कि वो मेरे को मना करते थे, लेकिन उनका कोई वैसा, क्योंकि उनको पता नहीं था कि इस गेम में मैं इतना आगे जा सकता हूँ। तो उनको मतलब अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि मैंने रिस्क लेके और आज इस फील्ड में मेरा नाम हुआ थोड़ा। 2017 में सबसे पहले आपको मुंबई इंडियंस ने पिक किया था, और उसके बाद आरसीबी ने आपको पिक किया था। तो विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे बड़े स्टार के साथ आपका ड्रेसिंग रूम शेयर करना एक्सपीरियंस कैसा था? देखो, जब मैं 2017 मुंबई इंडियंस से पिक हुआ, तो मेरे लिए तो वो पहला साल था। तो मैं तो रोहित शर्मा, बुमराह, मलिंगा और जितने भी बड़े-बड़े मेरी टीम में लेजेंड थे, तो मैं तो उनको देखते रहता था कि ये क्या कर रहे हैं, ग्राउंड के अंदर क्या एक्टिविटी है, ड्रेसिंग रूम में कैसे वो अपने आप को, और गेम से पहले वो कैसे अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। तो मैं तो वो साल तो मेरा मुझे पता ही नहीं लगा कब 3 महीने मेरे आईपीएल के निकल गए। कभी, क्योंकि मेरे लिए तो सब कुछ नया था। क्योंकि मैं गाँव में, आपको पता है कि क्या फैसिलिटी होती है, और वहाँ से मैं उस फील्ड में पहुँच के वहाँ पे उनके साथ ड्रेसिंग रूम में, तो वो पहला साल तो मुझे पता ही नहीं लगा। लेकिन हाँ, मुझे आगे जो मेरा आने वाला जो सीज़न था रणजी ट्रॉफी में, उसमें मेरे को बहुत हेल्प मिली, क्योंकि मैं जिन बॉलरों के साथ मैं ड्रेसिंग रूम में था, मलिंगा, बुमराह, जॉनसन,
ये सब थे। तो उनके साथ जो मेरा एक्सपीरियंस जो मैंने उनसे लिया, वो मेरा रणजी ट्रॉफ़ी और जो अगला सीज़न था उसमें मेरे को बहुत काम आया। विराट कोहली को फील्ड पे हम सबने एग्रेसिव मोड में देखा है, तो क्या वो ड्रेसिंग रूम में भी उतने ही एग्रेसिव रहते हैं? नहीं, नहीं ऐसा कुछ नहीं है, वो तो देखो फ़ील्ड में सबका एक अलग नेचर होता है। तो फ़ील्ड जब मैच होता है और आपके ऊपर इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी होती है, तो आपके अंदर का एग्रेशन अपने आप ही निकलता है। तो वो फ़ील्ड के अंदर ही है। बाहर वो एकदम से कूल है, एकदम से मस्त आपसे बात करेंगे। आपको अगर कुछ पूछना है, तो वो आप कभी भी पूछ सकते हो, ऐसा नहीं है। आप उनके रूम पे भी जाके पूछ सकते हो, बाहर फ़ील्ड में पूछ सकते हो, ड्रेसिंग रूम में पूछ सकते हो। ऐसा कुछ नहीं है, वो बहुत चिल है और कूल है। और मतलब आपके अभी के टाइम पे आईपीएल के फ्रेंड्स कौन-कौन हैं? अभी के टाइम तो सारे फ्रेंड्स ही हैं, फिर अभी लाइक तो मैं जिनके साथ आप रेगुलर घूमते हो या फिर मिलते रहते हो उनसे? ऐसा तो देखो जिस जिस सिटी में मैं जाता हूँ वहाँ पे प्लेयर्स रहते हैं तो वो सारे दोस्त ही हैं। बाकी लेकिन हाँ, जैसे कार्तिक है, सिराज है और भी नाम है बहुत सारे तो लेकिन अब आप वही मैंने बताया ना कि इस फील्ड में जैसे गेम्स नहीं, में जैसे एक बॉन्डिंग होती है किसी के साथ, प्लेयर के साथ आपकी, तो किसके साथ है वो सबसे ज़्यादा बॉन्डिंग? वो एक कार्तिक है, कुमार कार्तिक है, वो है, सिराज है, उसके साथ ही मेरी अच्छी है क्योंकि हम 2017 से अच्छे दोस्त हैं। और बाकी तो मैं जिस भी टीम में जाता हूँ तो मेरा नेचर ऐसा ही है कि मैं सबसे मेरी बॉन्डिंग हो जाती है। सब तो और ये गेम कोई भी हो चाहे स्पोर्ट्स, उसमें आप सब अच्छे से रहते हो तो सबसे बॉन्डिंग रहती है। अपनी मुश्किलों के बावजूद भी आपने अपना सपना नहीं छोड़ा। आप उन प्लेयर्स को क्या बोलना चाहोगे, जो सिस्टम से डिमोटिवेट हो जाते हैं, जो अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं? मैं तो देखो जो चीज़ मैंने एक्सपीरियंस की और जो चीज़ मैंने फ़ील करी उसमें यही था कि अगर आपका कोई ड्रीम है और अगर आप एक डिसिप्लिन से सबसे मेन तो वो है डिसिप्लिन। अगर आप एक रूटीन आप अपना बना लेते हो, तो वो अगर आप पूरे साल भर करते हो, उसमें साल भी लग सकते हैं, 2 साल भी, 4 साल भी, जो भी। लेकिन अगर आपको अगर बनना ही है, तो वो चीज़ आपको छोड़नी नहीं चाहिए। और उसके बाद फिर आपकी मेहनत है, फिर आपकी विल पावर है, कि आप कितना आपके अंदर से विल पावर है और मैंने बताया कि अंदर आग भी होनी चाहिए, भूख होनी चाहिए। तो जिस हुँ, हुँ। जिस लड़के में अगर भूख होगी कि मेरे को कुछ बनना है और वो अगर रात-दिन मेहनत करेगा डिसिप्लिन के साथ, ऐसा नहीं कि भई आज करी, 2-5 दिन करी, फिर 10 दिन का गैप हो गया, ऐसा नहीं। सिलेक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा, आज अ, सबको पता है कि कितना कॉम्पिटिशन है, तो आपको हर दिन आप चैलेंज आते हैं, आपको हर दिन उन चैलेंजों को पूरा करना होता है। तो अच्छा हो चाहे कुछ भी हो, आपको अपना वो बनाना और अपने ऊपर बिलीव रखना है कि मैं कर सकता हूँ। क्योंकि अब जैसे ये वाला जो क्वेश्चन फील्ड मतलब किससे दोस्ती है, तो वो क्या है कि वो तो भाई जैसे आपने रोहित शर्मा के साथ खेला है, विराट कोहली के साथ खेला है, तो उनसे आपको सीखने को क्या मिला? उनसे सीखने को तो देखो इतनी ज़्यादा फील्ड में इतनी बातें होती नहीं है, तो मैं जब मुझे कोई चीज़ जैसे पूछना है कि मेरी बॉलिंग में ये हो रहा है, जब मैंने उनको बॉल डाली कि और मैं क्या बेटर कर सकता हूँ, तो वो उस टाइम बस यही कहते हैं कि आप किसी चीज़ को करो तो मतलब उस चीज़ को जब तक वो पूरी ना हो तब तक उस पे लगे रहो। अब क्योंकि अब अगर आप कोई चीज़ नई ऐड करते हो तो उसमें आपको टाइम लगता है। अब ऐसा है नहीं कि 5 दिन में वो चीज़ पूरी कर लोगे या 10 दिन में। तो थोड़ा बोरिंग भी होता है कि आप कोई नई चीज़ और मेन क्या होता है कि आप एक कम्फ़र्ट में रहते हो कि भई मुझे तो ये चीज़ अच्छी लगती है, तो आप वो करते रहते हो और आपको कोई अगर गाइड करता है कोई नई चीज़ कि तू ये कर तो इससे तेरा बेटर होगा। तो उसमें आपको थोड़ा-सा बोरिंग भी लगता है थोड़े दिन बाद। तो वो ये कह रहे हैं यही कहते हैं कि भई अगर आप कोई चीज़ अपने गेम में अगर आपको 1% 5% इम्प्रूवमेंट मिल रहा है किसी चीज़ को करने से, तो उस चीज़ पे आप लगे रहो। तो वो चीज़ मुझे उनसे वो सीखने को मिली और दूसरा एक डिसिप्लिन जो मैंने बताया कि वो अपने चाहे वो खाने को लेके हो, चाहे वो ट्रेनिंग को लेके हो, चाहे वो प्रैक्टिस को लेके हो, चाहे वो हर चीज़ में वो कि ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी। तो वो चीज़ आज उनको इतना बड़ा बनाती है। आज के टाइम पे जो नए प्लेयर्स आते हैं, वो आज इस अकेडमी में है तो वो 6 महीने, 1 साल बाद दूसरी अकेडमी में जाते हैं। तो वो एक तो चीज़ सही है या उन प्लेयर्स को एक ही अकेडमी में रहना चाहिए? ये तो देखो मैं बता नहीं सकता क्योंकि वो तो बच्चे को जब अगर किसी अकेडमी जैसे अब आप गए और अगर आपको वहाँ से कुछ इम्प्रूवमेंट नहीं मिल रहा है या आपको ऐसा लग रहा है कि यहाँ वो कंफर्टेबल नहीं है या यहाँ पे वो जो चीज़ करने आया था वो चीज़ उनको वहाँ नहीं मिल रही, चाहे वो प्रैक्टिस हो, चाहे मैच हो, चाहे वो कोच से कुछ सीखने का कुछ हो हुँ, हुँ। या फिर कोई सीनियर प्लेयर आ रहे हैं वहाँ पे। तो आजकल बच्चों का ये है कि या पेरेंट्स का भी ये रहता है कि भाई इस अकेडमी में जैसे संजय सर है मेरे, तो वहाँ पे वो रिज़ल्ट देते हैं। वहाँ पे वो रिज़ल्ट देते हैं कि जैसे आपको पता है गौतम गंभीर, उन्मुक्त सर, नीतीश राणा और भी बहुत सारे आईपीएल
खेले इतने, तो वो रिजल्ट देते हैं। तो इसलिए पेरेंट्स बच्चों को वहाँ भेजते हैं कि मेरा बच्चे में अगर टैलेंट होगा तो वो भी खेल जाएगा। तो जब बच्चे को लगे या पेरेंट्स को लगता है कि यार नहीं, यहाँ पे वो ग्रो नहीं कर रहा, तो वो चेंज कर सकते हैं। बाकी अगर हाँ, तो मैंने वही बताया ना कि आपको टाइम देना पड़ेगा। अगर आप 1 महीने जाओगे, 2 महीने फिर वहाँ जाओगे, तो वो रिजल्ट नहीं आएगा। और बच्चे के ऊपर ये है कि वो कितनी मेहनत करता है। अगर कोच हूँ या मैं आपको बता दूँ, अगर आप उस चीज़ को कर नहीं रहे हो और फिर आप उम्मीद कर रहे हो कि मेरे वो चीज़ हो नहीं रही गेम में या मैचों में, तो फिर वो तो गलत है। तो आपको उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। और एक जैसे आप जैसे गाँव जाते हो अभी, तो जो गाँव में भी टूर्नामेंट्स खेलते हो अभी भी आप, तो वहाँ पे आपका मतलब क्या रिएक्शन रहता है, या जो ऑडियंस नहीं, नहीं, होती वो है? तो मैं मेरे जो बचपन से जो साथ में खेले हैं, तो मुझे अभी भी मैं जैसे जाता हूँ तो मुझे वो अच्छा लगता है उनके साथ खेलना, क्योंकि मुझे वो चीज़ वापस रिपीट होती है कि मैं यहाँ से निकल के वहाँ गया हूँ और आज जब जैसे मैं फ्री होता हूँ उनके साथ खेल रहा हूँ, तो मुझे वापस से वो चीज़ याद आती है। तो आप ऐसा कुछ नाम गिनाना चाहोगे जिनके साथ आपने बचपन में खेला है, अब भी उनके साथ हो? देखो, मैंने बताया ना कि मेरा नेचर वैसा ही है, तो मैंने जो बचपन से जो मेरे साथ खेले हैं बच्चे या दोस्त मेरे जो भी, वो जैसे सतीश है, प्रकाश है, मेरे गाँव के तो जितने भी वो सारे हैं। बाकी बाहर के भी जो आज टेनिस में भी वो जो बड़े-बड़े नाम हैं, नदीम दंदूरी है, सतीश है, राशिद है, ऐसे बड़े-बड़े नाम हैं जो आज भी मतलब उनका टेनिस में अच्छा नाम चल रहा है। तो मैं उस टाइम से साथ में हूँ जब वो मतलब हमने एक स्टार्ट ही किया था। तो उनको देख के भी अच्छा लगता है कि अब आजकल 2-3 साल से टेनिस में भी ज़्यादा वो हो गया है। हुँ। तो अच्छा है, तो मैं इसलिए जाता हूँ कि उनसे एक वापस से बॉन्डिंग बनी रहे और अच्छा लगता है, तो और पुरानी बातें जब करते हैं कि तो और ज़्यादा वो अच्छा लगता है उस चीज़ में। तो भैया जैसे आज के टाइम पे क्या होता है, बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2 साल 4 साल ट्रेनिंग करते हैं, लेकिन उसके बाद भी उनका सिलेक्शन नहीं हो पाता, तो वो या तो डिलीवरी जॉब्स करते हैं या फिर वो कोचिंग से अपना गुज़ारा करते हैं। तो आप उनके लिए क्या बोलना चाहोगे? देखो, इसमें तो मेरे को जो लगता है इसमें लक लक ही होता है। क्योंकि मैं अपने ऊपर भी बताता हूँ, क्योंकि मेरे अंदर जो टैलेंट है वैसे मेरे जैसे बहुत बच्चे हैं। लेकिन और मेहनत भी बहुत करते हैं, ऐसा ही नहीं कि मेहनत नहीं कर रहे होंगे। और मैं तो 6 महीने में सब कुछ खेल गया। तो मैं अपने आप को ब्लेस्ड मानता हूँ भगवान का कि भाई मेरा लक अच्छा था। मेहनत तो थी, देखो मेहनत मैंने करी है बहुत, लेकिन उसके साथ आपको लक भी काम करता है। तो ऐसे होता है, हर फील्ड में होता है वो। चाहे वो पढ़ाई में हो, चाहे स्पोर्ट्स में हो, किसी भी फील्ड में हो। तो बस यही है कि लगे रहो, जितना जल्दी आप अपने आप को पहचानो कि यार मेरा इस फील्ड में अगर नहीं है तो आप अपन दूसरी फील्ड में कर सकते हैं। हुँ, हुँ। लेकिन को अपने आप के ऊपर शक मत करो कि अरे यार, और या फिर किसी दूसरे से कंपेयर मत करो कि मैं उससे अच्छा था लेकिन मेरा नहीं हुआ, उसका हो गया। तो फिर आप अपने आप पे शक कर रहे हो। तो वो उसकी किस्मत है, अगर उसका हो गया, वो थोड़ी-सी मेहनत में भी वो खेल रहा है आज, तो वो उसकी किस्मत है। और अगर आपने इतनी मेहनत करी फिर भी नहीं हो रहा, तो ये आपका लक है। तो ये मैंने अपने ऊपर भी देखा है कि जब मैं अकेडमी गया और 2 महीने बाद ही मैं ट्रायल में वहाँ चला गया, फिर नेट बॉलिंग में अच्छा करा और फिर सीधा आईपीएल में पिक हो गया। और कई लड़के ऐसे थे जो 8 साल से, 7 साल से, 6 साल से, तो वो डिस्ट्रिक्ट भी नहीं खेल पाए और रणजी ट्रॉफी भी नहीं खेल पाए। तो वो सब लक होता है। और जब आपने खेलना स्टार्ट किया था, तो घर से सपोर्ट कैसा था? घर पे खेलने देते थे या नहीं खेलने देते घर थे? पे तो देखो अपने फैमिली में कोई खेलने देता नहीं। अगर हाँ, बस ये है कि शाम को जैसे आप स्कूल से आओ और घर का काम कर लो, उसके बाद जैसे बच्चे गली में अपने दोस्त वगैरह होते हैं उनके साथ खेलो वैसे। हुँ। तो वैसे था तो, और मैंने बताया ना कि कोई इरादा ही नहीं था कि मेरे को इस फील्ड में जाना है, और ना कोई किसी ने गाइड किया कि तू इस फील्ड में जा सकता है, स्पोर्ट्स में जाओ। तो बस एक ही ड्रीम था कि बस मैं 12वीं कर लूँ और फिर उसके बाद डिफेंस आर्मी जॉइन कर लूँ। क्योंकि मैंने झुंझुनू में जो अपने ओपन भर्ती होती है उसकी मैंने 4-5 रनिंग की जो होती है उसमें दी। एसएससी, सीपीएसआई की दी, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ हर एग्ज़ाम मैंने दी। रेलवे, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस सब दे ली। लेकिन वो मेरी डेस्टिनी इधर थी। तो वो चीज़ बाद में मिली मुझे, लेकिन मैं लगा रहा उस चीज़ में। तो मैंने बताया ना कि वो जो मैंने मेहनत उस फील्ड में करी वो मुझे इस फील्ड में काम आई।